जय हिंद। अभी राजस्थान के ही एक सरकारी स्कूल में इमारत गिरने से 7 बच्चों की मृत्यु हो गया। केंद्र सरकार की लापरवाही थी, राज्य सरकार की लापरवाही थी, पक्ष विपक्ष कुछ भी ऐसा देश में मुद्दा होता है तुरंत एकदम सब लोग उठते हैं और एक दूसरे का खिलाफ में बात करना चालू करते हैं। लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता है कि सरकारी स्कूल का जो आज बद से बदतर हालत है, सरकारी स्कूल का आज हुलिया बना करके रख दिया गया है। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता है, ये सबको पता है, लेकिन सरकारी स्कूल में मौत भी इतनी सस्ती है, शायद आज लोगों को समझ में आ रहा है, जो कि यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी जो स्कूल पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है पिपलोदी गांव। मनोहर वहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन यानी कि थाना पड़ता है, तहसील, और झालवाड़ जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। ये एक ऐसा स्कूल था जिसमें 7 बच्चे अपने ज़िंदगी को खो दिए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, ये कोई गारंटी नहीं कि 7 ही बच्चा यहाँ पर मरेगा। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि घायल जो हैं जब दब गए थे छत गिरने की वजह से, तो घायल बच्चों में तो मौत और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी अस्पताल में तो उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इन महारथियों को, इन सत्ता वालों को, इन जितने भी ठेकेदार बैठे हुए हैं सत्ता में या तो फिर विभाग में, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे कर्मचारी हो, इन सबको कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे हों या किसी आम गरीब के बच्चे हों, इनको कोई मतलब नहीं है। इन लोग को बस और बस मतलब है तो सिर्फ राजनीति करने से। कोई भी बड़ा घटना हो जाएगा, 10 लाख 50 लाख 20 लाख मुंह पे फेंको, मारो और शांत कर दो, यानी कि बात उछलना ही नहीं चाहिए। हर एक राज्य का पेशा हो गया, हर एक राज्य का आज के दौर में देखेंगे ना तो एक ढकोसला हो गया है कि जब भी कोई घटना हो उस घटना को छुपाने के लिए सरकारें कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। चाहे वो प्लेन क्लेश हो, सारा मर दिया जाएगा पायलट पे। अब चाहे स्कूल गिरे, हेडमास्टर का गलती है। भैया क्या हो रहा है किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल आप देखिएगा तो ये 25 जुलाई की घटना है, फ्राइडे का दिन का ये घटना है। 9 बजे 9:30 बजे के आसपास की टाइमिंग बताया गया था। इसी दौरान में एक स्कूल का छत गिरता है और छत गिरने की वजह से 7 बच्चे दब करके वहीं मर जाते हैं, जबकि 21 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि इंजर्ड यानी कि वहाँ घायल है, उनको अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। अब जरा इमेजिन कीजिए, सोच के देखिए, इतना अचानक छत गिर गया। अब अभी सबको पता है कि बारिश का हल्का फुल्का मौसम चल रहा है पूरा। अब बारिश का मौसम में सबको पता है कि नींव कमजोर होता है। क्या वहां पर निगरानी के लिए शिक्षा विभाग नहीं था? बताइए, क्योंकि स्कूल बहुत पुराना था और बहुत एक तरीका से जर्जर हो चुका था बिल्कुल। और स्कूल का हालत ये था कि देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि वो स्कूल गिर सकता है। लेकिन अब बताइए ना, ये सब जितने भी बैठे हुए रहते हैं ना, चाहे आप डीओ देख लो, चाहे आप डीएम देख, ये सब भाई साहब जॉब मिल जाने के बाद ना सबको चाहिए सरकारी जॉब। लेकिन सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद ना इस कदर आदमी वाहियात काम करता है जिसका आप सोच नहीं सकते। क्योंकि सबको जॉब मिल जाने के बाद ना पता नहीं क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गई तेल लेने, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। लोग मरे, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी होगा जवाब जो उसको देना होगा दे लेगा जवाब। अब आप देखिए, ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी किया था इसके खिलाफ में कि स्कूल आपका जर्जर है, आप आइए चेकअप कीजिए, गवर्नमेंट देखे यहाँ पर आकर के। लेकिन किसी का कान में ना जू तक नहीं रेंगा, किसी का कान में आवाज तक नहीं सुनाई दिया। ये तो हाल हो गया हम लोग का देश का आज है। अब पंचायत लेवल का क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए था? हर स्कूल में आप देखेंगे तो हर स्कूल में एक अध्यक्ष होते हैं, उसका पंचायत लेवल पे सब लोग देखते हैं, देख रेख करते हैं, मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं। वो लोग सब क्या देख रहे थे यहाँ पर? किसी का ध्यान नहीं था, किसी का कोई अता पता नहीं था। अगर ध्यान होता तो इतना बड़ा घटना कैसे घट सकता था? अब बताइए, सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल है, जो कोई प्राथमिक स्कूल था, प्राथमिक स्कूल में तो टीचरों को ऐसा कर दिया गया है ना जिसका मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। टीचरों को तो वहाँ मतलब मुर्गी चराने जैसा करा दिया है सब। बेचारा पढ़ाने जाता वहां पर, कितना अंडा बना, कितना चावल बना, कितना क्या बना, हेन तेन सब हिसाब देते, हालत खराब है। अलग से उन लोग का तो भाई साहब पढ़ाएगा कब? वो लोग एक स्कूल में अगर 5 क्लास तक है तो 2 टीचर धरा दिया है, एक स्कूल में तो 1 टीचर धरा दिया है। सरकारी स्कूल का टीचरों पे हम सवाल उठाते हैं, सवाल उठाना बनता भी है, लेकिन उन लोग का मजबूरी भी जरूरी है, उन लोग को मजबूरी भी समझना पड़ेगा। क्योंकि एक स्कूल अगर मान के चलिए 8 क्लास तक चल रहा है, 2 टीचर संभाल रहे हैं यार स्कूल को, वो क्या करेगा बेचारा? प्लस उसमें खाना पीना हेन तेन जितना बनेगा, मध्याह्न भोजन, सब कुछ को रिकॉर्ड, सब कुछ को डाटा। बेचारा प्रिंसिपल को तो कुर्सी पे बैठने का ही, उठने का ही मतलब
टाइम नहीं मिलता है कि कब वहाँ उठेगा देखेगा। हम लोग भी जब कभी कभी जाते तो हम लोग पूछते थे कि सर क्या होता है, कहता अरे भाई क्या करोगे, कब कौन सा मैसेज आ जाएगा ना डीओ की तरफ से कि जिला की तरफ से, कि पता ही नहीं चलता है कब कौन सा मैसेज पहुंच जाएगा, इसी का कोई गारंटी नहीं है। यानी कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब टीचर को पढ़ाने के लिए रखे हैं कि दाल चावल यहाँ पर किलो नापने के लिए रखे हैं, पढ़ाई का ढंग तो है ही नहीं है सब किसी को। अब इसमें सरकार भी चाह रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल को ना धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं भी हो। झारखंड में भी आप देख लीजिए ना, पिछला वीडियो हम बना दिए थे क्योंकि हम झारखंडी हैं तो हमको दर्द है। 6,500 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गया। यूपी में देख लीजिए 5,000 6,000 स्कूल अभी वहाँ बंद हो रहा है। शर्म करो तुम लोग, शर्म करो, समझ में आएगी ना यार। तुम लोग के बाल बच्चे चुनाव जीतते हो, तुम लोग का बाल बच्चा सब लंदन में जाके पढ़ता है, जाकर के हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है। हमारे जैसे के बच्चे या हमारे जैसे भाई बहन जो हैं या हमारे जैसे गरीब परिवार के बच्चे जाकर के पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, और वहाँ का हालत तुम लोग ऐसे रखे हो कि अब पढ़ाएगा स्कूल में कैसे। इसीलिए बच्चा को मजबूरी होता है कि वो प्राइवेट स्कूल में चला जाएगा। प्राइवेट स्कूल में स्कूल जूता हेन तेन किताब कॉपी लूट मचा करके ये सब रखे हुए हैं। ये सब को कौन देखेगा, कोई नहीं देखे और देखने वाला बाबू। ये सब गरीब और गरीब मरता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही एक नियम चल रहा है। ये नियम बहुत खराब यहाँ पर चल रहा है। अभी जांच में क्या पता चला, हेडमास्टर को पकड़ो मूड़ी ऐंठ दो। हेडमास्टर को पकड़ के मूड़ी ऐंठो ना। हेडमास्टर कर क्या रहा था, सारा हेडमास्टर का गलती है ना, सब तो हेडमास्टर का गलती है। हेडमास्टर ने कहा कि ये छत गिर जा, चाप के मुराद इतना इतना लोग को, सब तो हेडमास्टर करवाया। हेडमास्टर भाई साहब ये तो विलन है, विलन। ये तो इतना बड़का गुंडा है, वो जा करके ऊपर घाना लेके गया था छत में और हथौड़ा मार मार के छतवा गिरा दिया। तो केस के कर्म होगा, हेडमास्टर में ना होगा। अच्छा बाकी 4 गो टीचर लोग, ये लोग सब ना नाच रहा था ऊपर जाके, ऊपर छत में डांस कर रहा था ये लोग। अब बोला कि छतवा गिर जा, तो छत गिर गया, तो इन लोग में केस होगा, समझ में आया। अब इन लोग के पास धारा देखिए 304 लगा दिया। 304 का ए, कहा कि तुम लोग लापरवाही किया और लापरवाही से मौत हो गया इन लोग का। बताइए कौन नरक में जलोगे तुम लोग जिसका कोई हाल नहीं है। तुम ही लोग के लिए बना के सब कहा था ना, नरक उरक सब रखा है, इसने के लिए सब रखा गया होगा। बताइए मासूम के साथ में मौत हो जाता है, गर्दन पकड़ेगा सब हेडमास्टर का, बाकी टीचर लोग का। ये सच है कि इन लोग का भी गलती होगा, लेकिन ये सब करेंगे क्या। सरकारी टीचर का, सरकारी स्कूल का टीचर चिल्ला चिल्ला परेशान रहता है। एक तो चापाकल खराब हो जाएगा ना स्कूल में, तो चिल्ला चिल्ला थक जाएगा बेचारा, लगवा दो लगवा दो लगवा दो। कोई विभाग सब सुतल है, सब पी के 4 बोतल चढ़ा के सब पी के सुतल है सब, कोई मतलब है सब। आज सब सोया नहीं है तो जग करके क्यों नहीं करवा देता है सब। पीने अगर नहीं पी के चढ़ाए हुए हो तो क्यों नहीं करवा देते ये सब, करवाना चाहिए सब। बताइए 5 शिक्षा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। चलो ठीक है भाई, इन लोग का जिम्मेदारी बनता है, शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी बनता है। बताइए वहाँ के जो डीएम है डीओ हैं क्या क्या रहे थे, खाली पेंशन, अपना बाल बच्चा को देखेंगे, बाकी मरे सब। चलो अभी जो है NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार ने कह दिया है, जो राजस्थान का गवर्नमेंट है और जो वहाँ के SP हैं उनको साफ साफ निर्देश दिया गया कि 2 सप्ताह में आप क्या कीजिए, रिपोर्ट दीजिए ला करके, अन्यथा ठीक नहीं होगा। अब इन लोग को भागीदारी निभाना चाहिए। अब ये सब नहीं आएंगे ना, सब मनमानी करते रहेगा, सब इतना मनमानी करेगा जिसका हद नहीं है। रीजन समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब का ना मतलब यहाँ ना 2-3 लोग को ना बड़ी जान सस्ता है भारत में, खास करके एक किसान का और एक जवान का। सरहद में जवान चला जाए, इतनी सस्ता मौत उसकी है भाई साहब, मत पूछिए, बहुत सस्ता मौत। बस मर गया, शहीद हो गया देश के लिए, एक दिन के लिए गाथा गाया जाएगा, ये सब कुछ करके वाहवाही लूट करके नेता मस्त हो गए, खत्म। किसान बहुत सस्ते यहाँ का है, किसानों को जितना चाहे दबाओ, जितना चाहे उसको परेशान करो, हैं 5 किलो राशन लाइन लगा दीजिए उसको। जो 15 कुंटल धान पैदा करता है उसको 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा दिया, और लाइन में लगा दिया, और 5 किलो राशन को दे करके और 5 किलो राशन खाने के लिए सिलेंडर किया है 1200 का। धन्य है प्रभु आप लोग का, क्या बोले आप लोग को। देखिए हादसा होने के बाद क्या होता है मालूम है, मुंह चुप कराना है। कैसे मुंह चुप कराएंगे, पैसा देंगे ना, पैसा है, बंद कर मुंह यार, पैसा देंगे तुमको, पैसा देंगे 10 लाख, इन लोग को भी दिया जा रहा है 10 लाख पैसा। बोलेगा कोई बोलेगा, बोल के दिखाए कोई 10 लाख पैसा देंगे, बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, बोल ही नहीं सकता कोई। कुछ भी हादसा हो जाए भारत में, कुछ भी हादसा हो जाए, मुंह पे मारो पैसा मुंह पे मारो सीधे। बेंच के ऊपर से नहीं देने सक रहे हो तो बेंच के नीचे से घुसेड़ दो, यही सब होता है। पैसा दो इन लोग को, 10 लाख पैसा दिया जाए। अच्छा गवर्नमेंट क्या करे मालूम है, एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा प्रत्येक जो नागरिक वहाँ पर, यानी कि प्रत्येक जो बच्चे
वहाँ पर दब करके मरे हैं, उनका प्रत्येक लोगों को एक ठो सरकारी जॉब दिया जाएगा। दे दिया क्या? वादा किया गया। भाई हम लोग का तो वादा यहाँ 15-15 लाख देने का होता है। भारत में केंद्र के रूप से देखेंगे तो भारत में 15-15 लाख रुपया का वादा होता है। 15 लाख रुपया आ जाएगा सबका खाता में। हमारा यहाँ पढ़ाना कौन चीज़ जरूरत पड़ता? अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता। काहे पढ़ा दिए भैया? यहाँ हम नहीं पढ़ाते ना। यहाँ पर 15 लाख रुपया मिल गया होता जो कुछ कर लिए होते हम लोग। अभी तक क्या मतलब बनता है? 15 लाख रुपया मिल जाता तब यहाँ रहते। भाई सब मत पूछो। झारखंड सरकार का बता दे 2 लाख हर साल जॉब, 2 लाख हर साल जॉब, 2 लाख हर साल जा रहा है। तो बोला तक देंगे लेकिन हर साल ले रहा है। नहीं मिलने वाला यहाँ है। मरो, रगड़ के मरो। चुनाव आएगा, जीतो हारो कुछ भी करो, चुनाव खत्म, आपका काम खत्म। नया भवन बना दिया जाएगा। कहा है कि जो मृत बच्चे हुए हैं उन लोग के लिए नया नया भवन बना दिया जाएगा, उन्हीं के नाम से बना दिया जाएगा। ये सब वादा है, अच्छी बात है। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, अन्यथा वादा तो बहुत देखे हैं। ठीक है, वादा बहुत किया जाता है। एक बात बताएं, कभी भी ना नेता बन जाना, नेता का अंधभक्त बन जाना, नेता का चमचा बन जाना, लेकिन कभी स्कूल बंद होने का ना फायदे मत गिनवाना। फायदा मत गिनवाना स्कूल बंद होने का। नहीं तो अभी लोग फायदा गिनवाते हैं, स्कूल बंद होने से ये फायदा हो रहा है। ठीक है, फायदा किसको हो रहा है सबको पता है। एक दिन सारी स्कूलें बिक जाएगी, स्कूल का जमीन को सब बड़े बड़े जितने भी पैसा वाले हैं सब वो सब खरीद लेंगे। उसके बाद जमीन उन लोग का होगा, सरकारी संपत्ति उन लोग का हो जाएगा। तो फायदा मत गिनो ना भाई, खास करके हम लोग को, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा ना तो तेरा मुंह पे बोलेगा, और जब बोलेगा तो खराब लगेगा। ठीक है, उसके बाद केस फौजदारी करोगे और क्या करोगे, ये सब होगा। ठीक है, तो इसलिए फायदे मत गिनवाना कभी। और बाकी आप लोग अगर पढ़े लिखे समाज में जीते हैं ना तो जीने का सबूत दीजिएगा, सवाल उठाइएगा अपने स्तर से। हम यहाँ से वीडियो बना के उठा रहे हैं, आप लिख के उठाइए, बोल के उठाइए। आप नहीं अगर उठा सकते हैं तो किसी का साथ दे के उठाइए। लेकिन समाज में यदि आप जी रहे हैं तो समाज में सवाल उठाने वाला बनिए, सवाल नहीं उठाइएगा ना। आपके अगर अपने भी हैं, अगर वो गलत करते हैं तो उसके खिलाफ में सवाल उठाइए। आप नहीं उठाइएगा कल के डेट में मारे जाइएगा, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान नहीं है, यहाँ पे सबका है। सब लोग यहाँ पर आए और सब लोगों को एक दिन भुगतना पड़ेगा। आज अगर मेरा छप्पर छू रहा है, अगर तुम मुस्कुरा रहे हो तो कल याद रखना तुम्हारा भी छूने वाला है, और तुम्हारा अंदर मुस्कुराने तो कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए याद रख लेना, और अपने टाइम को, अपने महत्व को समझिए। आप लोग अपने समय का महत्व को समझिए, और अपने समय का महत्व को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको करना क्या है और हमको दिखना क्या है, हमको बनना क्या है। आई होप आप लोग इस सब चीज़ को समझे होंगे। बोलने को तो बहुत कुछ आता है इन लोग के खिलाफ में, लेकिन इंसान मजबूर है, कितना बोलेगा। कुछ अपशब्द भी ना निकल जाए, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। शुक्रिया, जय हिंद। किसी और अच्छे टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।